बेटा एरर। तो आपका जो मेनली है जो बच्चों यूज होता है, मैंने बताया था, थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ एक बार फटाफट। हमने बात करी थी बच्चों सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर, और एक बात करी थी बच्चों हमने रैंडम एरर, रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टेमेटिक एरर में कौन कौन से आते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, नल एरर, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है, टेक्निकल एरर। ठीक है, रैंडम एरर का बच्चों कोई कॉज नहीं होता। ठीक है, या एक्सटर्नल एरर, ये सब आपके आते थे। एक आपने बात करी थी ग्रोस एरर। ठीक है, एक आप लोगों ने बात करी थी बच्चों ग्रोस एरर। ग्रोस एरर मतलब बच्चों मैंने बताया था, ग्रोस और पर्सनल में कंफ्यूजन था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, ग्रोस एरर भी पर्सन से करता है और पर्सनल एरर भी पर्सन ही करता है। लेकिन एक एग्जांपल और दे देती हूँ थोड़ा। जैसे मैं कहूँ बच्चों ये एक एंगल है, ठीक है, मान लें किसी भी कितने भी डिग्री का एंगल है, तो जो पर्सन यहाँ से देखेगा हो सकता है उसको ये 30 डिग्री का दिखाई दे, जो पर्सन यहाँ से देखेगा उसको ये एंगल, ये पॉइंट थोड़ा अलग डिस्टेंस पे दिखाई देगा, जो पर्सन यहाँ से देखेगा उसको ये अलग अलग पे दिखाई देगा। ये हो गया बच्चों पर्सनल एरर आपका एक तरीके से। इसे क्या बोल देते हैं बेटा? पर्सनल एरर। ग्रॉस एरर, जैसे मैंने कहा तुमने रीडिंग ली और रीडिंग लेने में रीडिंग तो आई 4.5, तुमने लिख दी 4.4, मतलब कि जो जानबूझकर जो गलती होती है जिसमें कंसंट्रेशन नहीं होती। अब ये कह सकते हो ग्रॉस एरर का रीजन होता है कि जब बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं है काम करने, तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? जब आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। समझ आ गया? तो ये आपके कुछ एरर थे जो बच्चों मैंने कल डिस्कस कर दिए थे। शायद कोई डाउट तो नहीं है इन एरर्स में किसी बच्चे को बेटा? ये आपके बेसिक नॉलेज का मेन आता है बेटा आपका एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज एरर। ठीक है, आज मैं उनको न्यूमेरिकल में कैसे लिखेंगे उनके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या था बच्चों? आपने सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या बताया था बच्चों? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जिसको हम ऐसे लिख देंगे। मान लिया ट्रू वैल्यू बच्चों ए है और एक्सपेरिमेंटल तो आपने A1, A2, A3 नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रखी है। हाँ, A1, A2 आपने नंबर ऑफ रीडिंग्स बच्चों यहाँ पे ले रखी है। तो डेल्टा ए का, जैसे आप डेल्टा एक्स लिखते हो ना बच्चों, x2 माइनस x1 डिफरेंस, इसी तरह डेल्टा ए को लिख दूंगी मैं ट्रू ए माइनस A1, डेल्टा A1 आ गया, डेल्टा A2 आ गया बच्चों A माइनस A2, डेल्टा A3 आ गया बच्चों A माइनस A3। ठीक है, अब ये अब जो रीडिंग आई इन सब का क्या ले लेंगे बच्चों? मीन। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब बच्चों डेल्टा A1 इसका मोड प्लस डेल्टा A2 इसका मोड, डेल्टा A3 इसका मोड एंड सो ऑन डेल्टा AN तक। और मीन वैल्यू के लिए n से क्या कर दोगे बच्चों? डिवाइड कर दोगे। मीन वैल्यू के लिए बेटा n से क्या कर देंगे आप लोग? डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यह आ जाएगा बेटा आपका एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ देख याद रखो मैंने मोड लगाया है बच्चों यहाँ पे। अगर यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू आई, जैसे मैंने कहा 2.63 माइनस 2.73, तो ये वैल्यू कुछ माइनस में आएगी बच्चों, ये वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस। तो हम उसको माइनस नहीं लेंगे बेटा, उसको क्या लिखेंगे? प्लस ही लिखेंगे। मोड में आ जाएगी तो वो प्लस में ही ऐड होगी। ठीक है, वो किस में ऐड होगी बच्चों? प्लस के फॉर्म में ही ऐड होगी आपकी। क्लियर इतनी बात सबको? समझ आ गई? उसके बाद नोट कर ली, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करती हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? उसके बाद रिलेटिव की बात कर लूं। रिलेटिव एरर क्या था? ट्रू
डिवाइडेड बाई ट्रू, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई ट्रू, मतलब a माइनस A1 डिवाइडेड बाई a। इसी तरह नंबर ऑफ रीडिंग आती जाएगी, तो इसको लिखेंगे बच्चों डेल्टा a, इसको क्या लिखेंगे बेटा कि डेल्टा जो रिलेटिव एरर आएगा, जो सबका मीन आ जाएगा डेल्टा a, तो उसको लिख देंगे डेल्टा a बाई a। कैसे लिख देंगे बच्चों उसको, डेल्टा a बाई a, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई ट्रू बेटा, उसको a से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया सबको। और परसेंटेज के लिए बेटा हम इसको बात करेंगे, अगला एरर आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा बच्चों, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई ट्रू मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया बच्चा बेटा आपका डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई? सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे बेटा एक बार फटाफट मुझे, सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें। मैं, कंसिका, विनय, रिया, वंश, जय, गौरव, राकेश, दिव्या, देव, रिया, राजेश, प्रतिज्ञा, कोमल, अंशिका, क्लियर सबको बच्चों? रितिका, सुमित, सुमित इज प्रेजेंट एयर, सुमित, सुमित बेटा बताइए आ गया? चलिए बच्चों, ठीक है। निकिता, रितिका, ओके बच्चों। अब देखो बेटा थोड़ा सा आप आगे आते हैं। अब आपके पास आता है बेटा आपका अब देखिए बेटा आपका एक आता है बच्चों प्रोपोगेशन एरर, उसको समझते हैं थोड़ा सा। प्रोपोगेशन एरर, प्रोपोगेशन एरर, प्रोपोगेशन एरर क्या होता है बच्चों आपका, देखिए ध्यान से। प्रोपोगेशन एरर को हमेशा लिखने का तरीका क्या है बच्चों आपके पास, मान लिया आपके पास वैल्यू है a प्लस b, ठीक है, और डेल्टा x आ जाएगा बच्चों डेल्टा a प्लस डेल्टा b आपके पास। तो हम हमेशा जब भी प्रोपोगेशन एरर को लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x। अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया, मैं बताती हूँ एग्जाम्पल से समझाऊंगी, अभी ऐसे नहीं आएगा। देखो एग्जाम्पल देखो, ये लिखने का तरीका लिख दिया। हाँ मैं बताती हूँ। जैसे मैं कहूँ बच्चों, इसको बोलेंगे आप लोग, जैसे मैंने कहा लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर और उसमें जो डेल्टा एल है वो बच्चों आपका 0.5 का। डेल्टा एल कितना बच्चों 0.5। डेल्टा एल क्या बता रहा है बच्चों यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा एल क्या बता रहा है बच्चों यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, या मैं कह दूं परसेंटेज एरर है बच्चों 5% का, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, हम उसको लिखेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L। तो उसको लिखेंगे बच्चों 10 प्लस माइनस 0.5। उसको लिखने का तरीका क्या है, L प्लस डेल्टा L को जो एरर आया अब उसको आपने एब्सोल्यूट लिमिट की फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया, एब्सोल्यूट लिमिट की फॉर्म में आपने उसको राइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप इसको ये भी बोल सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए कैसे, नहीं एग्जांपल से ही आएगा मुझे पता, अभी किसी को कुछ समझ नहीं आया है, मुझे पता है इस बात का। जैसे मैंने कहा बच्चों कि रेवाड़ी से नारनौल, रेवाड़ी से जो नारनौल है वो आपके पास, मान लिया आपके पास कितना हो सकता है, मान लिया 100 किलोमीटर है जी, गुड़गांव ले लो चलो, अब नारनौल से गुड़गांव ले लो, ठीक है। आपने कहा नारनौल से जो गुड़गांव है वो 100 किलोमीटर के आसपास है, आसपास। अब क्या बोलेंगे नारनौल, अब आप एग्जैक्ट में आप बस स्टैंड से तो मेजर नहीं करेंगे,
किलोमीटर है, 5-7 किलोमीटर ज्यादा या कम हो सकता है। अरे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं कह सकती हूँ 5-7 किलोमीटर बच्चों आपका ज्यादा या कम हो सकता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ इसको कि 100 प्लस माइनस 5, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। देखो मैंने कहा नारनौल से गुड़गांव 100 किलोमीटर है बच्चों, दिल्ली लिख लो, गुड़गांव लिख लो, तो मैं कहूँगी लगभग बच्चों वो 100 किलोमीटर है। भाई 5 किलोमीटर ज्यादा हो सकता है या 5 किलोमीटर थोड़ा कम हो सकता है। हो सकता है वो 5 किलोमीटर तुम अपने घर से ले रहे हो, 5 किलोमीटर बस स्टैंड से थोड़ा वेरी कर जाए, मतलब ये 5 किलोमीटर का ही थोड़ा वेरिएशन आ सकता है उसमें। इतनी बात समझ आई? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से अगर आप 5 ऐड करेंगे तो ये आया 105 और 5 घटाएंगे तो ये आया बच्चों 95। ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 95 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ आ गया आपके पास? हाँ, अब मैंने कहा बच्चों नारनौल से दिल्ली, नारनौल से जो दिल्ली है बच्चों वो 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है बच्चों। वो 5 या 6 किलोमीटर हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो और 6 किलोमीटर थोड़ी कम हो बच्चों, इतना ही वेरिएशन उसमें कर रहा है आपका। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा यहाँ से 126, या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको बच्चों में 114, मैं इतना ही लिख सकती हूँ बच्चों इसको। मैंने कहा नारनौल से गुड़गांव लगभग 100 किलोमीटर है, भाई 5-7 किलोमीटर कम या ज्यादा हो सकता है, तो उस कम या ज्यादा को बेटा मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैं 100 ऐड करूंगी तो बच्चों ये 105 आया और 100 घटाया तो 195, मतलब 105 और 95 के बीच में बच्चों वेरिएशन है। सेम बात मैंने की नारनौल से दिल्ली जो है 120 किलोमीटर है, वो 6 किलोमीटर ज्यादा या कम हो सकता है पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। ठीक है, हाँ, जैसे आप ये कहो यहाँ से आपको, मैं कहूँ आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज से हुड्डा सेक्टर में जाना है, तो हुड्डा सेक्टर के लिए पर्टिकुलर हुड्डा सेक्टर की लोकेशन की बात करी कि मान लो 6 किलोमीटर है, हो सकता है आपका घर 8 किलोमीटर हो, तो 2 किलोमीटर का थोड़ा बहुत वेरिएशन वहाँ पे हो सकता है। हो सकता है किसी का घर हुड्डा सेक्टर के इसी कोने पे हो, किसी का दूसरे कोने पे हो मकान, तो थोड़ा बहुत ये आपका वेरिएशन बच्चों लाई कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। जब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों तो ये आया 11 और ये 3 और ये बच्चों 2। जब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों तो ये आया 9 और 10 और ये बच्चों आया आपका 2। ठीक है, हाँ, अब सुनो यहाँ से, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं 120 और इसको, तो ये आया बच्चों आपके पास 220। कितना आ गया बच्चों, ये 220। अब 220 से 231 माइनस 220 करोगे आप, क्या आया बच्चों 11, और 231 में से 209 को जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आया बच्चों आपके पास 11 में से 9 गया 2 और ये आपके पास 1 2। ठीक है, तो देखो ये जो मैक्सिमम एरर आ रहा है आपके पास, ये मैं कुछ घटाने में तो गड़बड़ नहीं करूंगी, 220 है बच्चों, ये 220, तो ये 1 और ये 1, तो देखो यहां से अगर मैं इसके बीच में लिख लूं ये 220, तो ये 220 इससे प्लस 11 ज्यादा है और ये इससे प्लस 11 कम है। देखिए बच्चों ध्यान से, क्या कहेंगे बच्चों, 220 से 231 11 ज्यादा है और 220 से 209 जो है वो 11 बच्चों आपका कम है। अरे यही कहेंगे ना, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रही, एक मिनट एक सेकंड, आपका क्या है 220 और ये 209, अच्छा ठीक है ठीक है, 10 में से 9 गए वो एक ही आएगा, अरे एक ही बात है 11 ही आएगा। हाँ हाँ, तो देखो ये 11 बच्चों कम है और ये 11 ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे इस पूरी डिस्टेंस में जो चेंजेस है, तो आप लिखेंगे 220 प्लस माइनस 11। लिखने का तरीका समझ आया बेटा? इसको बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में रिजल्ट को लिखना। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये लिखने जो मैंने लिखा प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, समझ आया इतना? इतने में कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, इतने में कोई डाउट है तो बताइए प्रोपोगेशन एरर में।
कर देती हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। लिख दो बच्चों, किसी को नहीं आया तो बोल दो, मैं रिपीट कर देती हूँ। तो ये एक्चुअल वैल्यू है बच्चों जिसको हम x कह रहे हैं, और ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस डेल्टा x, जिसको मैं लिख रही थी ना स्टार्टिंग में, x प्लस माइनस डेल्टा x लिख रही थी बेटा मैं। रिपीट कर देती हूँ, देखो। हाँ देखो देखो क्या कह रही हूँ बेटा मैं, आपने बात करी बच्चों प्रोपोगेशन एरर की, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें एब्सोल्यूट एरर का कितना चेंज हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा, आपका ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल। देखो एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल में क्या है बेटा, आपका ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल, यही है ना बेटा। हाँ तो देखो एक्चुअल वैल्यू x है तो उसमें चेंज कितना आ सकता है, एब्सोल्यूट एरर का आया बच्चों, चेंज कितना आया एब्सोल्यूट एरर का, उसने उसको हमने लिखा बच्चों प्लस माइनस x, ये एब्सोल्यूट एरर है। और एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन पे जाओ बच्चों, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल। तो जो ट्रू वैल्यू x थी और उसमें जो एब्सोल्यूट एरर का जो चेंज आया बच्चों वो कितना आया, डेल्टा x, उसको मैंने लिखा बच्चों प्लस माइनस डेल्टा x। उस बात को मैंने समझाया। अब कैसे बेटा, मैंने एग्जांपल दिया बच्चों, मैंने कहा नारनौल से गुड़गांव 100 किलोमीटर है, भाई 5 किलोमीटर ज्यादा हो सकता है बच्चों, 5 किलोमीटर कम हो सकता है, तो मैंने कह दिया बच्चों 105 हो सकता है या फिर 95 हो सकता है। फिर मैंने कहा बच्चों नारनौल से दिल्ली जो है 120 किलोमीटर है, मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो मैंने कहा बच्चों जैसे इसी बात को कहेंगे कि एक कमरा है, इसकी लंबाई में इतना एरर है, इसकी चौड़ाई में इतना एरर है। अब क्वेश्चन जो आएंगे आपके, तो मैंने एग्जांपल के लिए नारनौल से गुड़गांव उठा लिया और नारनौल से दिल्ली उठा लिया, आपको डिस्टेंस समझाने के लिए। तो बच्चों ये ज्यादा से ज्यादा चेंज कितना हो सकता है, 126 का, और कम से कम कितना हो सकता है बच्चों, 114 हो सकता है। तो 6 घटा सकते हैं या फिर 6 कम कर सकते हैं। तो आपके पास जब मैंने इन वैल्यूज को ऐड करा तो ये आया बच्चों 231, इन दोनों वैल्यू को ऐड करा तो वैल्यू आई बच्चों 209 आई। अब देखो, और एक्चुअल में वो कितना है आपके पास, 120, 100 और 120 220। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है जो हम बोल रहे हैं वो तो हम अंदाजे से कह रहे हैं 5 किलोमीटर ज्यादा या कम, है ना। तो मैंने वो अब देखो 231 220 से 11 ज्यादा है और 209 11 से कम है। तो मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, जो एक्चुअल में जो एरर है आपके पास, एक्चुअल में जो टोटल जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें एरर कितना का हो सकता है, प्लस माइनस 11 का हो सकता है। कितने का हो सकता है, प्लस माइनस 11 का हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बच्चों। अब बताओ ये दिव्या देव आपका डाउट था बेटा, ये आया समझ में या नहीं आया। बाकी अभी न्यूमेरिकल्स करूंगी तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा। दिव्या देव का डाउट था बेटा, बताइए जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। सृष्टि, अंशिका, सचिन, किशन, ज्योति, सुमित, सुनीता, कृतिका, योगेश, तनिषा, प्रिया, चंचल, अंशिका बेटा आया या फिर से बताऊं एक बार। दिव्या देव, लाविसा आ गया, हो गया, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ अब देखो बच्चों, अब जैसे मैं इसी बात को लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 5, एक एग्जांपल से लिखते हैं। मैंने लिखा बच्चों 5 प्लस माइनस 0.3, एक लिखा बच्चों मैंने आपका 7 प्लस माइनस 0.2। मान लो ये आपकी लेंथ है, ये बच्चों ब्रेथ का एरर है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों यहाँ पे कि ये जो लेंथ है वो या तो 5.3 हो सकती है या वो 5 में से 0.3 घटा दो, प्लस माइनस 3 लिख दो, पॉइंट हटा देती हूँ मैं थोड़ी देर के, मैं पॉइंट थोड़ी कैलकुलेशन के लिए हटा रही हूँ, बाकी एरर इतने का ही होता है। चलो लिख लो, पॉइंट ही लिख लो 0.2। तो मैंने लिखा बच्चों ये या तो 5.3 हो सकता है या 5 में से 0.3 घटा दो, तो ये आया बच्चों 5 में से 0.3 घटाओ, तो ये आया बच्चों 10 में से 7 3 गया 7, ये आया 4.7, ठीक है।
तो ये क्या कह सकते हो यहाँ पे, इधर ऐसे यहाँ पे या तो ये 7.2 हो सकता है या फिर आपका ये 6.8 हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है आपके पास। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि लेंथ है ना या तो 5.3 हो सकती है या लेंथ 4.7 हो सकती है। इसी तरह बच्चों मैं कह सकती हूँ लेंथ जो है ना या तो ये ब्रेथ 7.2 हो सकती है या फिर 6.8 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है 6.8 हो सकती है। अब देखो मैक्सिमम जो चेंज है बच्चों वो कितना हो सकता है, अगर इसको मैं ऐड करूं तो मैक्सिमम चेंज 0.3 से 0.2 के बीच में होगा। तो मैक्सिमम चेंज जो 0.3 से 0.2 के बीच में होता है मतलब मैक्सिमम चेंज 0.5 का हो सकता है। 0.5 मतलब 0.3 प्लस 0.2 कितना है, 0.5 ही आया ना ये आपके पास। हाँ तो देखो अगर मैं इसको ऐड करूं, देखो यहाँ से ये आया 5.3 और ये आपका 7.2 और ये आपका 5.3, तो ये कितना आया आपके पास, 12 में से 3 गया आपके पास बच्चों 9 आ गया ये, ठीक है। और ये आया बच्चों आपके पास 6 में से 5 गया 1.9। इसी तरह अगर मैं इनको देखूं यहाँ से तो ये आया बच्चों यहाँ से आपके पास, चलो इसको यहाँ से ना ऐसे उठा लो, ये मैक्सिमम चेंज कितने का है बच्चों 0.3 का, और ये मैक्सिमम चेंज कितने का है बच्चों 0.2 का। हाँ एक बात समझो, देखो सॉरी समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। अब मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों कि जो लेंथ में वेरिएशन है वो ज्यादा से ज्यादा 0.3 का हो सकता है। मैं ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगी, मैं ये कह सकती हूँ जो लेंथ में वेरिएशन है बेटा वो ज्यादा से ज्यादा 0.3 तक हो सकता है। मैं कह सकती हूँ या तो 5.1 हो सकता है या 5.2 हो सकता है या 5.3, तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है बच्चों 5.3 तक हो सकता है। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है बच्चों 5.3 तक हो सकता है। सेम यहाँ पे मैं कह सकती हूँ या तो 7.1 हो सकता है या 7.2 हो सकता है, तो मतलब मैक्सिमम एरर 7.2 तक हो सकता है। तो जब हम बात करेंगे बच्चों तो हम किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम एरर की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे बच्चों, मैक्सिमम एरर की बात करेंगे। तो जब भी हम लिखेंगे इन वैल्यूज को तो ये दोनों वैल्यूज बच्चों हमेशा ऐड होंगी, कभी घटेंगी नहीं। याद रखना एब्सोल्यूट एरर में इन एब्सोल्यूट एरर always taken addition। ये बच्चों एब्सोल्यूट एरर है आपका, ये क्या आपका एब्सोल्यूट एरर। मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ, किसी को नहीं आया तो मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को, ठीक है। अभी देखो फिर से मैंने क्या कहा बेटा आपसे, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 5 प्लस माइनस 0.3, एक एग्जांपल उठा लेते हैं। हाँ देखो मैंने कहा ये वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों 5.3 मैक्सिमम हो सकती है, ये मैक्सिमम चेंज हो सकता है बच्चों, और मिनिमम कितना हो सकता है 4.7 तक इसका। या तो मैं इसमें से 5 में से 3 ऐड कर दूं या 5 में से 3 घटा दूं बच्चों, मैं इतनी बात कर सकती हूँ। हाँ तो आप क्या कहोगे जब आप किसी चीज को लिखते हो तो आप क्या लिखोगे कि मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है। देखो आप लिख सकते हो भाई 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है या 5.3 हो सकता है। तो जो चेंज का वेरिएशन है मैक्सिमम वो कितने तक जा सकता है, 0.3 तक जा सकता है। तो आप जब भी मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे, हमेशा मैक्सिमम चेंज की बात करेंगे। भाई ये थोड़ी ना कि कम लिखोगे आप लोग, डिस्टेंस को हमेशा जो भी कैलकुलेशन उसमें ज्यादा से ज्यादा मान के चलेंगे कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा इतना एरर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इतना एरर हो सकता है। तो आप हमेशा बच्चों किसकी बात करेंगे यहाँ पे कि इन एब्सोल्यूट एरर we always taken maximum value। क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे बच्चों, ठीक है।
निकालिए। मैंने कहा बच्चों कि आप एब्सोल्यूट एरर निकालिए इसका। तो कैसे निकालेंगे आप इसको? पहले देखो, जैसे इसके एरिया निकालेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे इसका, तो एडिशन क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, L प्लस B। मैंने कहा इन नंबर्स का एडिशन करिए। मैं सिंपली कह रही हूं, अभी मैंने कहा इनका एडिशन करिए। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, मैंने कहा इनका एडिशन करिए। दो वैल्यू है आपके पास, इनका क्या करना आपको? एडिशन। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों? 12। अब आपने लिखा इसका, ये सम है। अब आप डेल्टा S लिखेंगे, तो ये बच्चों L है तो ये डेल्टा L है, ये आपके पास B है तो ये आपका डेल्टा B है बच्चों। अरे एब्सोल्यूट एरर है बच्चों ये। तो ये आया बच्चों आपका 0.3 प्लस 0.2, तो आप लिखेंगे बच्चों 0.5। अब रिजल्ट को किसकी फॉर्म में लिखेंगे आप लोग? S प्लस माइनस डेल्टा S। तो ये वैल्यू आई बच्चों 12 प्लस माइनस आपके पास 0.5। लिखते समय प्लस माइनस ही लिखेंगे, लेकिन हमेशा बच्चों एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, घटेगा कभी भी नहीं। एब्सोल्यूट एरर बच्चों ऐड होगा कभी। अभी तो जैसे मैंने कहा इन नंबर का एडिशन करिए, मैंने कहा इन नंबर का एडिशन करिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह दूं कि आप सब्ट्रैक्शन करिए, मैंने कहा सब्ट्रैक्शन करो इन नंबर का, ठीक है? हाँ, अभी क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तो जब सब्ट्रैक्शन की बात करूंगी बच्चों, तो ये है आपके पास दो नंबर प्लस माइनस 0.2, ये लेंथ है, ये मान ब्रेथ, जो भी आपके पास, ठीक है? तो जब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगी तो बच्चों मैंने लिखा सब्ट्रैक्शन, तो 7 माइनस 5 कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगी डेल्टा S को, तो डेल्टा X में क्या लिखूंगी बच्चों? मैं यहाँ पे ये 0.3 प्लस 0.2 ही लिखूंगी। मैं इन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं करूंगी। मेरी बात को समझो बच्चों, चाहे वो सब्ट्रैक्शन कहे, चाहे वो एडिशन कहे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन कहे, चाहे वो डिवाइडेशन कहे, हम ऑलवेज क्या करेंगे बच्चों? एब्सोल्यूट एरर का एडिशन ही करेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज टेकन इन एडिशन, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर की बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतना चेंज हो सकता है। हम ये कहेंगे बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा इतना चेंज हो सकता है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? हाँ, वेरी गुड। तो अब जब इसको लिखेंगे बच्चों तो लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0.5, 1 नहीं आएगा दैविक बेटा, 0.3। सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, यही बात समझनी है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया बच्चों कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडिशन में होगा। दैविक बेटा मैंने अभी ये बात समझाई कि मैक्सिमम एरर की बात करेंगे हमेशा, कि ज्यादा से ज्यादा कितना चेंज हो सकता है। तो इन एब्सोल्यूट एरर का ऑलवेज एडिशन होगा। ट्रू वैल्यू पे भी एडिशन कह रहा है तो ट्रू वैल्यू का एडिशन कर दो, और ट्रू वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कह रहा है तो सब्ट्रैक्शन कर दो। लेकिन एब्सोल्यूट एरर बच्चों हमेशा ऐड होगा, क्योंकि आप क्या बात करते हैं, आप जनरली जब आप कैलकुलेशन में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है बच्चों। आप मैक्सिमम चेंज की बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाई इतना वेरिएशन हो सकता है, चलो इसको लिखो, बात खत्म करो। तो जब बात करी बच्चों तो किसकी बात करी? मैक्सिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यही बात मैं कहना चाह रही थी कि इन वैल्यूज का हमेशा एडिशन होगा बच्चों। बोलो दैविक, दिव्या समझ आ गया बेटा? आपको गलत था, बाकी रिया, ज्योति, वांस, कोमल, अनीशा, सचिन, अक्षिता, अंशिका, रितिका, बेटा बताइए फटाफट सभी बच्चे ये बात क्लियर हुई या नहीं? देखो ये बात आप समझ आ गई तो आज का लेक्चर सारे फटाफट सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। कोमल, सृष्टि, दैविक, ओके बच्चों। अब देखो मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ बच्चों। अब आज का लेक्चर समझना बहुत इजी है आपके लिए। देखिए अब मैं फटाफट क्वेश्चन लिखती हूँ, अब आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बच्चों फर्स्ट आपकी।
successive measurements, the reading of the period, the reading of the period, reading of the period of oscillation, of oscillation of a simple pendulum, of a simple pendulum, pendulum were found to be, were found to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 सेकेंड। ये सब सेकेंड है बच्चों, सेकेंड। इन द एक्सपेरिमेंट फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ए पार्ट में पूछा है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मैं उल्टा ऊपर लिख लूं ताकि जगह बच जाए नीचे। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। क्या निकालने है बच्चों? मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन तो अपने आप आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये पेंडुलम है आपके पास। देखो पेंडुलम में ऐसे होता है ना कि ये बॉब, एक बार ये बॉब इधर गया और एक बार ये बॉब बच्चों इधर आया। तो इस तरीके से एक बार ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे, ऑसिलेशन होता रहता है बच्चों। तो कह रहा है इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो कहना है कि जब पहली बार देखो ऐसे है बच्चों, ये पेंडुलम एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो ये एक ऑसिलेशन हुआ। तो मान लिया हमने 10 ऑसिलेशन के लिए कैलकुलेशन करी, तो पहले 10 मान लिया 10 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे वो देख लो। मान लिया मैं 10 ऑसिलेशन के लिए बात कर रही हूँ। 10 ऑसिलेशन मतलब बच्चों एक ऑसिलेशन पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा, फिर ऐसे 2, फिर ये 3, जैसे 10 चक्कर लगा लिए, उसको बोल रहे 10 ऑसिलेशन। तो मान लें पहली बार जो 10 ऑसिलेशन थी वो कितने टाइम में हो रही है बच्चों? 2.63 सेकेंड में। तो दूसरी बार 10 ऑसिलेशन बच्चों 2.56 सेकेंड में हो रही है। ये ऐसे बच्चों सेकेंड को इंडिकेट कर रहा है, ये सेकेंड है सब। हाँ बेटा बता रही हूँ, सही है देविक। तीसरी बार जो ऑसिलेशन ली वो सबके लिए टाइम दे दिया। हाँ तो मैं बता रही थी ना ये एरर कौन सा आया, अब बताओ तुम मुझे। ये जो बार बार आ रहा है ना, 10 ऑसिलेशन के लिए एक बार टाइम 2.36 सेकेंड, एक बार 2.56 सेकेंड, फिर एक बार आया 2.42 सेकेंड, फिर एक बार आया 2.71 सेकेंड, एक बार आया 2.80 सेकेंड। हाँ तो ये सब क्या आ रहा है बच्चों, मुझे बताओ ये कौन सा एरर है? आप पढ़ के आए हो, ये कौन सा एरर है बच्चों? आपका रैंडम एरर। ये रीडिंग देखो उसी 10 ऑसिलेशन के लिए एक बार 63 सेकेंड का चेंज है, दूसरी बार उन्हीं 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम आया 2.56 सेकेंड, तीसरी बार, हाँ देविक बेटा मीन वैल्यू सही है आपकी, तीसरी बार बच्चों आपके पास उन्हीं 10 सेकेंड के लिए टाइम पीरियड आया 2.42 सेकेंड, तीसरी बार बच्चों उन्हीं 10 सेकेंड के लिए टाइम पीरियड आया 2.71 सेकेंड। यस, ये कौन सा एरर है बच्चों? रैंडम एरर है। ये कौन सा एरर है? रैंडम एरर। समझ आया? क्लियर? और रैंडम एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? नंबर ऑफ रीडिंग लेके, जैसे 10 बार, 20 बार, 30 बार। जैसे एक बच्चा कहता है, सुनो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, हाँ एस मतलब सेकंड है देविक बेटा, सेकंड, एस मतलब सेकंड। देखो अब ट्यूशन एग्जामिनर कह सकता है कि एक बच्चा रीडिंग लेता है 10 टाइम्स और एक बच्चा रीडिंग लेता है 20 टाइम्स, तो बताइए रैंडम एरर किसका कम होगा? तो जो 20 टाइम्स लेगा उसका रैंडम एरर क्या होगा बच्चों? कम होगा। यस वेरी गुड, सबको समझ आ गया। ये जो बच्चा 20 टाइम रीडिंग लेगा उसका रैंडम एरर क्या होगा? कम। तो बताया था रैंडम एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? जितनी नंबर ऑफ रीडिंग बार बार लेंगे उतना ही रैंडम एरर कम होता चला जाएगा। वेरी गुड मैथ बेटा, यस ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब हमारा
निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया। उसने कहा, अब देखो बच्चों, अगर ट्रू वैल्यू ना गिवन हो आपको, देखो बच्चों, अगर ट्रू वैल्यू ना गिवन हो लेकिन हमें ये वैल्यूज गिवन है, ये है बच्चों A1, ये है बच्चों आपकी A2, ये है बच्चों आपकी A3, ये है आपकी A4 और ये है बच्चों आपकी A5। तो जो ये वैल्यूज गिवन है, ये अप्रोक्सीमेट जितनी रीडिंग लेते जा रहे हैं, ये क्लोज जा रही है किसके, ट्रू वैल्यू के। तो इन सबका जो मीन है वो ट्रू वैल्यू कहलाएगी। अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है ना क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो क्या करोगे, ये जो A1 प्लस A2 का मीन है, मीन वैल्यू जो है बच्चों, ये A1 प्लस A2 प्लस A3, ये ट्रू वैल्यू कहलाएगी या स्टैंडर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और डिवाइडेड बाई 5। इन सबका सम क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रू वैल्यू कहलाएगा। अगर ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है तो, अगर नहीं गिवन है बेटा तो ये क्या कहलाएगी आपका, ये कोमल बेटा ये शायद आपने एडिशन में गलती कर दी, दैविक का ठीक था। तो ये क्या कहलाएगी आपकी ट्रू वैल्यू। अब ऐड कर लो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, कितना आया था दैविक का, शायद ये आया था 2.624 सेकेंड। जब इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी बच्चों मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। और ये वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चों, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। अब क्वेश्चन में नहीं दी थी उसने हमें, ये बात समझ आई। अरे रैंडम एरर का जो जितनी ज्यादा रीडिंग लेते जाएंगे वो क्लोज जाता जाएगा किसके बच्चों, ट्रू वैल्यू के। किसके क्लोज जाता चला जाएगा बेटा, वो ट्रू वैल्यू के क्लोज चला जाता जाएगा। समझ आ गया बेटा, बताइए। मीन वैल्यू क्लियर, तो मैं लिख दूं यहाँ पे ऊपर इसको एक बार थोड़ी देर के लिए कि मीन वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 2.624 सेकेंड। ठीक है, हाँ यस वेरी गुड। अब उसने पूछा क्वेश्चन के बी पार्ट में बेटा कि आप निकालिए एब्सोल्यूट एरर। क्या पूछा है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था बच्चों, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या था बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसको ए कह दे, मीन वैल्यू को मैंने ए कह दिया। ठीक है, तो डेल्टा A1 कितना आएगा बच्चों, ट्रू है 2.62। इसको राउंड ऑफ करके लिख लो बच्चों, इसको ये आया कितना है 2.624 सेकेंड है ना, इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख लो। राउंड ऑफ करके इसको क्या लिख सकते हो, 2.62 लिख सकते हो ना। हाँ, इन्हीं वैल्यू की तरह। हाँ, ये सिग्निफिकेंट फिगर में समझा दूंगा एक बार आपको। जितना ये 2 पॉइंट डिजिट तक है ना ये, तो इसकी तरह लिख लो इसको, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। तो राउंड ऑफ करके हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2.62। तो डेल्टा A1 आएगा बच्चों 2 पर ट्रू, ये ट्रू वैल्यू बच्चों माइनस एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 2.63। फिर डेल्टा A2 आ जाएगा बच्चों ट्रू 2.62, फिर घटा दो 2.56 को। फिर डेल्टा A3 बेटा 2.62 माइनस 2.42। डेल्टा A4 बेटा 2.62 माइनस 2.71। डेल्टा A5 आ जाएगा बच्चों 2.62 माइनस 2.80। इनको घटा देंगे, यस इनको घटाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू आएगी बेटा माइनस 0.01 सेकेंड। सेकेंड वैल्यू आएगी बच्चों 0.06 सेकेंड। अगली आएगी 0.02 सेकेंड। घटाना तो आता है ना सबको। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर सही है दैविक। ये आ जाएगी बच्चों माइनस 0.09 और ये आ जाएगी बच्चों आपके पास माइनस 0.18 सेकेंड। सेकेंड दिख रहा है, सेकेंड, ये सब सेकेंड में है बच्चों। यस दैविक ठीक है बेटा आपका। तो ये आया बच्चों एब्सोल्यूट एरर। अब हम अगले
जाएंगे बच्चों, इतना लिख लिया जल्दी सबने। तो ये आया बच्चों आपका, मैं इधर लिख दूं थोड़ा, उधर जगह कम है, डेल्टा A1, ये आया आपका डेल्टा A2, ये आया आपका डेल्टा A3, ये आया आपका डेल्टा A4 और ये आया डेल्टा A5। ठीक है, हाँ अब मैं इनको हटा दूं, बस स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, हटा दो बच्चों। अब तो देखो बेटा, अब क्या आ जाएगा बच्चों यहां से, ये मैं इधर जगह बनाने के लिए मैंने उधर लिख दिया उसको। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बच्चों, इन सबका सम कर दो, जिसको हम डेल्टा ए से लिख देंगे। क्या आएगा, डेल्टा A1 मोड, डेल्टा A2 मोड, डेल्टा A3 मोड, डेल्टा A4 मोड और डेल्टा A5 मोड। सब वैल्यू बच्चों मोड में लिखेंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो ये आया बच्चों आपका, देखो -0.01, ये मोड में आके प्लस हो जाएगी। मोड का मतलब क्या बच्चों, कि कोई वैल्यू माइनस भी आ रही है तो प्लस हो जाएगी, मतलब ये सभी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी बेटा। प्लस 0.06 प्लस 0.02, ये 5 नहीं है 0.2, माइनस ये आया माइनस प्लस, फिर मोड -0.09 और ये है बेटा आपका प्लस 0.18 और मोड में, और इन सबको 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड। 5 से क्या कर दोगे बच्चों, डिवाइड। दिख रहा है सबको इतना नीचे बोर्ड में, इधर वाले कैमरे में और देख लेती हूँ, दिख रहा है सबको, यस। तो ये आया बेटा आपका, हटा दो मैं यहाँ से, तो ये आया बेटा अब आपका यहाँ से डेल्टा ए जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.11 सेकेंड। अरे इन सबको ऐड कर देना है, ये माइनस वाली वैल्यू ऐड ही होगी बच्चों। 0.11 सेकंड आएगा बेटा, 0.2 नहीं आएगा रितिका, 0.2, अच्छा ये 0.20 था, ठीक है, ठीक है रितिका, ठीक है बेटा। हाँ, तो इन सबको ऐड करके, और ये सब मोड में है बेटा, सब मोड में है, मोड में मतलब सब ऐड हो जाएंगी ये। ठीक है, तो 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो ये आ जाएगा बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगा ये, मीन एब्सोल्यूट एरर। इतनी बात समझ आ गई सबको, बताइए कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आ गया, अब मैं एक बार क्वेश्चन को हटा दूं, यहाँ से जगह बन जाएगी थोड़ी सी। हाँ मैं एक बार ये हटा लूं सब, तो अब आया बेटा मेरे पास यहाँ से ये, तो मैंने क्या क्या निकाला, एक तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू कह दो ए, वो आई थी 2.62, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए आया बच्चों आपका 0.11 सेकेंड। अब आपको पूछा है क्वेश्चन के सी पार्ट में फाइंड द रिलेटिव एरर। सी पार्ट में, ए पार्ट में बच्चों ये पूछा था, बी पार्ट में ये पूछा था। सी पार्ट में पूछा है फाइंड द रिलेटिव एरर। क्या पूछा बच्चों, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर आप सबको पता है क्या होता है, रिलेटिव एरर ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय ट्रू। इसको लिख सकते हैं आप लोग एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ट्रू। अरे ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब आपका एब्सोल्यूट एरर कितनी आई, मीन वैल्यू आपकी 0.01, तो रिलेटिव एरर आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए है बच्चों 0.11 और बच्चों मीन है ये आपका ए है 0.62। कितना है बच्चों ये 0.62, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.04198 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, 0.04198, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे बच्चों
0.0 है बच्चों, ये यहाँ पे 0, तो आ जाएगा 0.04। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। अरे राउंड ऑफ का थोड़ा सा तो मीनिंग पता होगा ना सबको, बाकी सिग्निफिकेंट फिगर में समझाऊंगी ये बात। अप्रोक्सीमेट आप इसको कितना लिख लेंगे, 0.04। तो ये आ गया बच्चों आपका रिलेटिव एरर। ये क्या आ गया आपका रिलेटिव एरर। अब बात करनी है बच्चों डीप पार्ट में परसेंटेज एरर की। अरे इसमें कोई डाउट आपको? तो ये आया बच्चों रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर परसेंटेज को खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय ट्रू मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंट डिवाइड बाय ट्रू को क्या कहोगे, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। यस तेरे बेटा, तो रिलेटिव आया 0.04, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 4%। कितना आ जाएगा बच्चों, 4%। ठीक है, फिर कह रहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। क्वेश्चन के ई पार्ट में पूछा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। यस, रिजल्ट को किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन के ई पार्ट में पूछा है एक्सप्रेस द रिजल्ट, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में रिजल्ट को लिखना। प्रॉपर फॉर्म कैसे लिखते हैं बच्चों, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये लिखते थे ना। तो ट्रू वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, तो a कितना है बच्चों 0.62, क्या लिखेंगे 0.62, और ये रिलेटिव एरर कितना आया बच्चों आपका 0.04, 0.04। ये प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी इस रिजल्ट। परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे, ये एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में आया। ये किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब लिखेंगे इन परसेंटेज फॉर्म, तो परसेंटेज फॉर्म में 2.62 प्लस माइनस 4%। अरे परसेंटेज की फॉर्म में कहोगे तो क्या कह दोगे, प्लस माइनस में 4% ज्यादा हो सकता है, 4% कम। जैसे भाई कहे आपके पास कि कोई पैसे देने हैं आपके पास, जैसे पैसे का तो नहीं, जैसे गेहूं तोलते आ रहे 4% कम दे देना, 4% ज्यादा दे देना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बोल देते हैं ना जनरली किसी चीज का लेन देन जब करते हैं। हाँ, तो जब परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो 4%, और जब एब्सोल्यूट लिमिट, ये बोलते हैं एब्सोल्यूट लिमिट बच्चों, एब्सोल्यूट लिमिट की फॉर्म में ये आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, बताइए सभी बच्चों को, कुछ समझ आया? एरर के क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप थे एरर के क्वेश्चन से, समझ आ गई सबको? वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन घर के लिए दे देती हूँ, पर आज नहीं दूंगी घर के लिए क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है परसों। हाँ, मैं परसों कराऊंगी इसके और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि परसों तुम्हारा टेस्ट है ना, इसलिए तुम डायमेंशन एनालिसिस पे फोकस करो। अटेंडेंस भेजो अभी आप।